कि भारत के ऊपर क्या एक टू फ्रंट अटैक हो सकता है। फ्रंट अटैक का मतलब है कि दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर एक साइबर वॉरफेयर ला सकता है। साइबर वॉरफेयर जो होता है ना, वो कहीं से भी हो सकता है, बिना आपको बताए भी अटैक किया जा सकता है। तो टू फ्रंट वॉर में साइबर वॉरफेयर हो सकता है, पाकिस्तान से भी ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि चाइना के द्वारा जो सारे के सारे साइबर सेंटर्स हैं, जो एआई सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो चाइना ऑपरेटेड है सारे के सारे, और चाइना ने सब इंस्टॉल किए और पहले से करता आया है। वो काफी एलोबरेट वहां पर वो हैकिंग के सिस्टम्स उसने वहां पर लगा के रख दिए हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि साइबर वॉरफेयर में क्या होता है ना कि आजकल की जो मॉडर्न एवियोनिक्स होती है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, या हो सकता है कि ड्रोन्स वगैरह भी होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, तो उनको भी जैम किया जा सकता है या उनका भी इंटरफेरेंस हो सकता है एवियोनिक्स के अंदर या उनके नेविगेशन के अंदर। तो ये एक रियल खतरा निकल कर आया। तो वहां पे उनके नेविगेशन को मिसगाइड करने की कोशिश की गई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत अब ये नैरेटिव बना रहा है कि चाइना के साथ उसकी जंग है, यानी उसने पाकिस्तान के साथ जो हार खाई है दोस्तों, उससे अब ये हजम नहीं कर पा रहा, क्योंकि दुनिया ये कह रही है कि एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क को इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है। भारत अब इस नैरेटिव में चाइना लाना चाहता है। भारत को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स जब 1965 में आपसे लड़ी थी, तब भी कोई चाइना हमारे साथ नहीं था। और दोस्तों 2002 में तो भारतीय आर्मी जो चाइना के बॉर्डर पर तैनात थी, उसे हटाने के लिए पहले चाइना से पूछा गया कि क्या हम आर्मी हटा दे, आप कोई अटैक तो नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं। तो चाइना ने कह दिया कि हम ठीक है, आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप आर्मी हटा दें। यानी चाइना उस वक्त उस तरफ था। तो हमने उस वक्त भी भारत को ठोका था। आज चाइना बेशक हमारे साथ है, लेकिन पाकिस्तान ने जो तबाही मचाई है दोस्तों, वो अपने ही एयरफोर्स की स्किल से मचाई है। हमारे पास अपने F-17 थंडर ब्लॉक 3 थे, उनसे हमने तबाही मचाई है। और दूसरा दोस्तों, जो हमने भारतीय एयरफोर्स के तैयारों को हैक किया है, उन्हें जैम किया है, ये सिस्टम हमने 2019 के बाद बनाया था, जिसमें हमारे जो एयर चीफ थे बाबर सिद्धू साहब, उन्होंने रिसर्च की थी 2019 के अटैक में कि पाकिस्तान ने कैसे उसका एक तैयारा गिराया था। लेकिन अब जो तैयारे थे वो तो दोस्तों राफेल थे, उन्हें जैम करना और उन्हें हैक करना बहुत मुश्किल काम था। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के अंदर ही एक सैटेलाइट विंग बनाया है, एक साइबर विंग बनाया और उस पर काम शुरू कर दिया। आज ये जो हमें फल मिला है, ये उसी की मरहूनी मेहनत है। यानी जो हमारे एयर चीफ ने काम किया था, इतनी जबरदस्त रिसर्च की थी, ये उसी का मरहूनी मेहनत जो आज हमें राफेल की तबाहियों की सूरत में मिला है। जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया में अब भारत ये डंडोरा पीट रहा है कि उससे चाइना ने मारा है, पाकिस्तान ने नहीं मारा। जबकि पाकिस्तान को अब ये आगे अपना नैरेटिव बयान करना होगा कि हमने भारत को बहुत पहले से ही स्टडी करना शुरू किया हुआ है। हम ये नहीं है कि आज ही चाइना हमारी मदद करेगा और हम भारत को ठोक देंगे, ऐसा नहीं होता। आप भी भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट दे देना, आए फिर हम अपने 4th जनरेशन से लड़ेंगे। इसमें सालों लगते हैं, ट्रेनिंग में सालों लगते हैं और दोस्तों रिसर्च में भी सालों लगते हैं। भारत का ये जो नैरेटिव है, इसे पाकिस्तान को हराना होगा, क्योंकि भारत अपने बंदे पूरी दुनिया में भेज रहा है, तो पाकिस्तान भी उसके मुकाबले में अपने दोस्तों जो वफ्द हैं वो बड़े बड़े मुमालिक में भेज रहा है, जैसे कि रशिया हो गया, अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया, ताकि भारत के नैरेटिव को हराया जा सके, उसे खत्म किया जा सके। पाकिस्तान का नैरेटिव चाइना सेंट्रिक नहीं होना होगा। पाकिस्तान का जो नैरेटिव होगा वो अपने मुल्क पर ही होना चाहिए। तो पाकिस्तान बताए कि हमने किस तरह भारत को नाकाम किया है और हमने अमेरिका और बड़ी पावर के चलते हुए हमने भारत को कम नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि चाइना, अमेरिका और जितने बड़े मुमालिक थे वो हमें तहम्मुल का मुजाहरा करने का कह रहे थे। हम भारत के 12 तैयारी गिरा सकते थे, हमने 6 पर इत्तेफाक किया है। बाकी जो 6 छोड़े हैं वो अमेरिका के कहने पर छोड़े हैं। ये पाकिस्तान को दुनिया को बताना होगा। जो भारतीय ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि चाइना से उनकी जंग थी क्योंकि चाइना के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे, अरे बेवकूफो, फिर हमारी जंग भी जो थी वो रूस से थी, अमेरिका से थी और फिर फ्रांस से थी, क्योंकि आप भी तो उन्हीं के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स थे इस जंग में जो अपने तैयारे अपने घर पर बना रहे हैं। हम F-17 थंडर ब्लॉक 3 तक पहुंच चुके हैं। आपको पता है पहले ब्लॉक में हमारा शेयर होता था 51%, चाइना का था 49। अब दोस्तों ये कम होता जा रहा है। ब्लॉक 3 पर ये भी कहा जा रहा है कि चाइना का जो शेयर है वो 25% हो गया है। चाइना वो खुद ही नहीं चाह रहा कि हम उसे यहाँ पर शामिल करें, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो अपने ही तैयारे बनाते हैं और उसी से फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए वो चाहते हैं कि आप F-17 थंडर ब्लॉक 3 और इससे आगे जो PFX बना रहे हैं वो खुद 100% अपने घर पर बनाए। तो पाकिस्तान उसकी तरफ जा रहा है। अरे बेवकूफो, हमने भी फ्रांस को शिकस्त दी है, इसराइल को शिकस्त दी है, अमेरिका को शिकस्त दी है, रशिया को शिकस्त दी है, अगर आपके नैरेटिव पर चला जाए। पाकिस्तान को जो सपोर्ट है इसमें बहुत स्ट्रांग है, उसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत भी दबाव में आ सकता है और इस स्थिति को डायल्यूट कर सकता है। दोस्तों आजकल ट्रम्प साहब का तो रुतबा ही बदला हुआ है। 2 चीजें उन्हें बड़ी रास आ रही हैं। एक ये कि इंडिया को रोज कंडेम कर रहे हैं, डेली
कुछ भी करो, इंडिया के ऊपर हिट करना है, इंडिया के ऊपर स्ट्राइक करना है, कुछ भी बुरा करना है। वो टैक्स मारते हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वहाँ बिजनेस क्यों करना है, वहाँ फैक्ट्री क्यों लगानी है, इंडिया बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, वाई पीपल गो टू इंडिया, इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स मारता है, कोई वहाँ बिजनेस नहीं कर सकता, हम कोई अमेरिकन गुड्स वहाँ पे सेल नहीं कर सकते। दैट इज ट्रंप। अचानक से पिछले कुछ समय से उनका पाकिस्तान प्रेम भी जाग गया है, और ऐसा जागा कि उनको पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आ रहा है। इंडिया को तो रोज कंडेम करना है, भिगो भिगो के मारते हैं। फिलहाल तो हम सुन रहे हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा सुनना ही बंद कर देंगे। जैसे कनाडा के मार्क कार्नी ने सुनना बंद कर दिया, मैक्सिको ने सुनना बंद कर दिया, चीन ने सुनना बंद कर दिया, पुतिन ने सुनना बंद कर दिया। जो सुनना बंद कर देते हैं और जूते मारते हैं ट्रंप को, वो ट्रंप उसके सामने झुक जाते हैं। चलो अच्छी बात है। अब पाकिस्तान पे कुर्बान हो गया सब, कहते पाकिस्तान इज अ फैंटास्टिक कंट्री। बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात है। पाकिस्तान जो है दरअसल फैंटास्टिक चीजें बनाता है, शानदार चीजें बनाता है, शानदार चीज बनाने वाला कंट्री है वो। अच्छी बात है, मैं भी समझ नहीं आया पाकिस्तान कौन सी चीजें बना रहा है भाई साहब जो बड़ी शानदार है। लेकिन ट्रंप साहब ने देख लिया, उनकी फैमिली के एक बंदे ने ना पाकिस्तान के एक बंदे के साथ बिजनेस डील की है, करोड़ों डॉलर की, तो इसलिए उनको पाकिस्तान में सब कुछ अब शानदार नजर आ रहा है। फिर उसके बाद एक और चीज भी जोड़ दी कि पाकिस्तान के लोग बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, दे वेरी ब्रेनी और वेरी टैलेंटेड पीपल। अब भाई ब्रेनी और टैलेंटेड तो दुनिया में हर जगह है, हर मुल्क में है, लेकिन इस बार ट्रंप साहब को वो बंदे इंडिया में नजर नहीं आए, पाकिस्तान में नजर आ गए। बड़े ब्रेनी हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े तेज दिमाग वाले लोग हैं ये, कहते हैं। चलो भाई अच्छी बात है। तो उनसे ये भी पूछ लेना चाहिए था पाकिस्तान, लेकिन फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की तारीफ करनी है भैया, इंडिया को हिट करना है और पाकिस्तान की तारीफ करनी है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। कहते पाकिस्तान के लोग शानदार चीजें बनाते हैं, तेज दिमाग के लोग हैं। यार अच्छी बात है, हम तो कहते हैं यार साउथ एशिया का नाम रोशन होता है इससे तो। लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं अल्टीमेटली, व्हाट ही वांट्स टू से, उनकी तारीफ करके और इंडिया को कंडेम करके क्या कहना चाहते हो अल्टीमेटली? तो कंडेम कर रहे चाइना को भी करो, लेकिन चाइना को नहीं करते। एक्चुअली जो आदमी ट्रंप को जूते मारता है ना, ट्रंप उसके सामने झुक जाते हैं। शी जिनपिंग के सामने झुक गया, मार्क कार्नी कनाडा झुक गया, मैक्सिको के सामने झुक गया, ब्रिटेन के सामने झुक गया। यही तो हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि मैं तेरे को टैक्स लगा दूंगा, झुक गया। तो जो उसको जूते मार रहा है उठ पलट के, इंडिया ने अभी तक पलट के जूते नहीं मारे अभी तक, बस इतना ही फर्क रह गया। लेकिन इंडिया जिस दिन पलट के मारेगा तो उस दिन कहेगा ठीक है ना, मत करो बिजनेस, नो इश्यू, कुछ तुम्हारे बिजनेस ना करने से हमको मर तो जाएंगे नहीं ना। लेकिन फिलहाल उनको पाकिस्तान बड़ा शानदार लग रहा है, पाकिस्तानी भी बड़े शानदार लग रहे हैं, पाकिस्तान के लोग तेज दिमाग वाले लग रहे हैं, पाकिस्तान के लोग शानदार चीजें बनाने वाले प्रोडक्शन सेंटर उनको नजर आ रहा है। मुबारक हो भैया, मुबारक हो।